नमस्कार 29 न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 29 न्यूज। आज हमारी उपस्थिति है केंद्र शासित राज्य दादर नगर हवेली। यहाँ के नगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज हमारे साथ प्रत्याशी मौजूद है डॉक्टर प्रमीला उपाध्याय, जिनको भाजपा ने विश्वास करके टिकट दिया है। तो प्रमीला जी, पहले तो आपका 29 न्यूज में स्वागत है और आप अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमीला उपाध्याय हूँ, राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। भाजपा ने मुझे 2 नंबर वार्ड से प्रत्याशी के रूप में चुना है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ के लोगों का जो भी समस्या है, जो भी इनका मुद्दा है, यहाँ जनरल पब्लिक एजुकेशन से पीड़ित है। तो मेरा मेन मुद्दा ये है कि एजुकेशन के लिए नई नई मैं नीतियाँ लेकर आऊँ, उनको आगाह करूँ कि किस तरह से बच्चों को एजुकेशन दी जाए, किस तरह से लड़कियों को आगे बढ़ाया जाए। और लड़कियां अगर पढ़ेगी तो हमारा एक देश का भविष्य है। और मोदी जी की 56 जो योजना है उनके बारे में लोगों को मैं घर घर तक पहुंचाऊं, उनको आगाह कराऊं कि उन योजनाओं का लाभ आम जनता लेवे और हमारे भाजपा को ही वहाँ की पब्लिक वोट देवे और नगर पालिका को भाजपा का अधिकार दिलाए। आप पहला आपका मुद्दा क्या रहेगा? जीतने के बाद आप जनता को सर्वप्रथम क्या सौगात देंगे? सर्वप्रथम मेरी यही सौगात है, सबसे पहले मैं सुकन्या योजना के बारे में उनको सुकन्या योजना के बारे में उनको बताऊंगी कि सुकन्या योजना में काफ़ी लोगों को कुछ पता नहीं है वहाँ के बारे में। सुकन्या योजना आखिर है क्या? सुकन्या योजना के एक किसी के घर में 3-4 कन्या होती है और परिवार अगर कोई गरीब है तो वो नहीं पढ़ा पाते हैं। तो एक तो सबसे पहले उनको एजुकेशन के बारे में जो नई शिक्षा नीति हमारे 2020 में जो मोदी जी की वजह से आई है तो उनके बारे में उनको बताऊं। और दूसरा जो सुकन्या योजना हमारी आई है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो माँ बाप उनकी शादी नहीं करवा सकते, उनके लिए लोन नहीं ले सकते, तो उनके लिए हमने डोनर इकट्ठे किए हैं कि कोई भी 5-5 लड़कियां उनको गोद लेवे, उनके पढ़ाई का जिम्मा लेवे, हर महीने और कुछ नहीं करना, उनको साल के 250 रुपये उनको भरने हैं। जब वो लड़की 18-21 साल की हो जाती है और शादी उनकी होती है तो परिवार को पैसों का बर्डन उनके ऊपर नहीं आएगा और वही पैसा वो लड़की अपने शादी में यूज कर सकती है, अपने पढ़ाई के रूप में वो यूज कर सकती है और वो ये अकाउंट उस लड़की का ही बनेगा, उसमें कोई भागीदारी नहीं बनेगा। धन्यवाद प्रमिला जी, आपने एक बालिका शिक्षा और बालिका उत्थान के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप राजस्थान से जाकर के आप दादर हवेली तक आपने एक झंडा गाड़ा है, तो ये आपकी राजनीतिक करियर के पीछे ये क्या राज है, ये आप तो दर्शकों को बताइए। सर, पहले मैं राजनीति में नहीं थी। 2014 से जब से हमारे मोदी जी आए हैं तब से 2-4 सालों से मैं कोशिश करते करते यहाँ तक पहुँची हूँ और वहाँ पे हमारा राजस्थानी समाज भी बहुत है और वो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। साथ साथ मेरी भाजपा मुझे सपोर्ट कर रही है कि हम पढ़े लिखे लोगों को आगे लाना चाहते हैं। अगर पढ़े लिखे लोग आगे रहेंगे तो लोगों को एजुकेटेड कर पाएंगे, उनको इतनी सारी योजना है उनको बता पाएंगे। तो अगर भाजपा मुझे ये मौका दे रही है तो मैं चाहती हूँ राजस्थान की लड़की वहाँ पर भी अपना नाम कमाए। आपका राजनीतिक करियर कब से शुरुआत हुई, हम ये दर्शकों को बताना चाह रहे हैं, आप ये बताइए। 2016 से सर। मैं स्वच्छ भारत की प्रभारी बन के आई थी उस समय। स्वच्छता के ऊपर मेरा पूरा फोकस था उस समय। उसके बाद मेरा काम भाजपा ने देखा और मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया महिला मोर्चा का और उसके ठीक 2 महीने बाद अभी प्रत्याशी के रूप में नगर पालिका के 2 नंबर वार्ड से मैं चुनाव लड़ रही हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये चुनाव मैं जीत के दिखाऊँ और लोगों को भरोसे पे खरी उतरूँ। 29 न्यूज के माध्यम से आप दर्शकों को अब क्या कहना चाहेंगे वो बताइए। ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी को सपोर्ट करें। आप मुझे नहीं, मोदी जी को देखकर वोट दें, क्योंकि आगे की जो जनरेशन आ रही है, आगे का जो फ्यूचर आ रहा है बच्चों का, तो कम से कम बड़े बूढ़ों को ये तसल्ली हो जाएगी कि मोदी जी की सरकार है, बच्चे सुरक्षित है, सेफ है और आगे खूब उनको कामयाबी मिलेगी। बहुत से ऐसे अवसर आने वाले हैं और मोदी जी ने ऐसे अवसर दिए भी है महिलाओं को, बच्चों को, बड़े बूढ़ों को। तो मुझे लगता है अगर भाजपा ही अगर आई और भाजपा में लोग अगर जुड़ेंगे तो आगे उनकी भी प्रोग्रेस होगी और हमारे मोदी जी को हमें जिताना है। धन्यवाद प्रमिला जी। जैसे आपको बता दूं, कोविड-19 के अंदर जो माहौल रहा है पूरे देश के अंदर एक अलग तरह का रहा, लेकिन दादरा नगर हवेली के अंदर एक लंबे टाइम तक लॉकडाउन चला है। तो आप ये बताइए दर्शकों को, ये
उसमें आप क्या योगदान रहा था, आपकी पार्टी क्या रहा था और संगठन की क्या रहा था? देखो, कोविड के चलते पूरे भारतवर्ष सफ़र कर रहा है और अभी भी हमें शायद क्या पता जब तक वैक्सीन नहीं आती है कितने दिन हमें सफ़र करना पड़े, इसका कोई अंदाज़ा नहीं। मगर हमारे ख़ास तौर पर हमारे जो दादरा नगर हवेली दमन दीव के जो हमारे प्रशासक महोदय प्रफुल्ल भाई पटेल जो है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा हमारी सरकार, भारत सरकार का, मोदी सरकार का, कि हमारे वहाँ पे दादरा नगर हवेली दमन दीव में केस कम क्यों आए। इसका कारण सबसे बड़ा अगर अभिनंदन करती हूँ तो प्रशासक महोदय का करती हूँ कि वो स्टिक अगर नहीं होते और अगर वो रूल ऐसे नहीं बनाते तो शायद क्या पता हम भी पूरे देश जैसे पीड़ित है, हम भी वैसे पीड़ित होते। दूसरे, उन्होंने बहुत से लोग जो अंदर फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला, उनको गाँव तक पहुँचाया। जो बाहर से हमारे दादरा नगर हवेली में आना चाहते थे उनको भी सुविधा प्रदान की, लोगों को भोजन की सुविधा प्रदान की, राशन उनको घरों घरों में गरीबों को राशन बांटा गया और कुल मिला के बहुत ही अच्छा भाजपा सरकार ने ये काम किया। उनके सहयोग से ही आज हमारा कोविड के चलते एकदम शांति का माहौल है और इतने हमारे वहाँ पे केस भी नहीं है। तो इसके लिए मैं प्रशासक महोदय का खूब खूब अभिनंदन करती हूँ, साथ साथ हमारे मोदी सरकार का भी धन्यवाद। धन्यवाद प्रमिला जी, आपने अपना कीमती समय दिया और प्रमिला जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि मैं बालिका शिक्षा वह वहाँ की मूलभूत सुविधाओं की मैं ऊपर विशेष मेरा ध्यान रहेगा और विकास के नाम पे और मोदी जी के नाम पे हमें वोट दे। धन्यवाद। मैं सत्यनारायण